चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हरिद्वार में बंद हुआ रजिस्ट्रेशन काउंटर। बाबा के दर्शन के लिए उमड़ा सैलाब। चारधाम यात्रा पर आने वाले नहीं दे रहे हेल्थ पर अपडेट। अब तक 11 की मौत। यात्रियों को स्वास्थ्य की पूरी जानकारी देने की अपील। हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर राजनीति तेज। कांग्रेस का भाजपा पर निशाना। कहा, कुमाऊं गढ़वाल के बीच दंगल करा रही बीजेपी। नैनीताल जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही। अवैध रूप से चलाए जा रहे 2 होटलों के 33 कमरे सीज। अनियमितताएं पाए जाने पर एक्शन। नैनी झील पर मालवा डालने पर एक्शन। पालिका ने ठेकेदार का किया चालान। सड़क पर मलबा डालने का वीडियो वायरल। उत्तराखंड में प्रचंड रूप दिखा रही गर्मी। देहरादून में टूटा बीते 7 साल का रिकॉर्ड। 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। आने वाले दिनों में तेज गर्मी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं जहां पर चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हरिद्वार में बंद हुआ रजिस्ट्रेशन काउंटर। बाबा के दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब। हरिद्वार में बंद हुआ रजिस्ट्रेशन काउंटर। बाबा के दर्शन के लिए उमड़ा सैलाब। भारी भीड़ के चलते फैल रही अव्यवस्था। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हरिद्वार में बंद हुआ रजिस्ट्रेशन काउंटर। बाबा के दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब। भारी भीड़ के चलते फैल रही अव्यवस्था। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हरिद्वार में बंद हुआ रजिस्ट्रेशन काउंटर। बाबा के दर्शन के लिए उमड़ रहा सैलाब। भारी भीड़ के चलते फैल रही अव्यवस्था। बता दें कि लगातार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। काफी संख्या में हर दिन श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं, जिसको लेकर के रजिस्ट्रेशन काउंटर हरिद्वार में बंद कर दिया गया है। यहां पर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते थे। बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया और हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद कराया गया है। तो वहीं बढ़ती भीड़ को देखते हुए असुविधाएं भी फैल रही है, जहां पर कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। इस कदर हर दिन भीड़ पहुंच रही है, जिसको लेकर के प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी फेल होती नजर आ रही हैं। खबर उत्तरकाशी से बता दें, जहां पर चारधाम यात्रा में अब तक 11 की हुई मौत। श्रद्धालुओं पर हेल्थ अपडेट नहीं देने का आरोप। श्रद्धालुओं पर हेल्थ अपडेट नहीं देने का आरोप। यात्रियों से स्वास्थ्य की पूरी जानकारी मांगी गई। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम।
चारधाम यात्रा में अब तक हुई 11 लोगों की मौत। उत्तरकाशी से खबर बताते हैं, जहां पर श्रद्धालुओं ने हेल्थ अपडेट नहीं देने का आरोप लग रहा है श्रद्धालुओं पर। वहीं यात्रियों से स्वास्थ्य की पूरी जानकारी भी लगातार मांगी जा रही है। उसके बावजूद श्रद्धालु अपना स्वास्थ्य अपडेट देने में कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं, जिसको देखते हुए चारधाम यात्रा में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और श्रद्धालुओं पर हेल्थ अपडेट नहीं देने का आरोप भी लगता हुआ नजर आ रहा है। यात्रियों से स्वास्थ्य की पूरी जानकारी भी मांगी गई है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। उत्तरकाशी से खबर, चारधाम यात्रा में अब तक हुई 11 लोगों की मौत। श्रद्धालुओं पर हेल्थ अपडेट नहीं देने का आरोप, यात्रियों से स्वास्थ्य की मांगी गई पूरी जानकारी। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। उत्तरकाशी से खबर, जहां पर चारधाम यात्रा में हुई अब तक 11 लोगों की मौत। श्रद्धालुओं पर हेल्थ अपडेट नहीं देने का लगा आरोप। यात्रियों से स्वास्थ्य की मांगी गई पूरी जानकारी। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उमड़ रहा हुजूम। श्रद्धालुओं पर हेल्थ अपडेट नहीं देने का लगा आरोप। यात्रियों से स्वास्थ्य की मांगी गई पूरी जानकारी। लोकसभा चुनाव के बीच देवभूमि उत्तराखंड में मदरसों का मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल राज्य के मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने देहरादून के कुछ मदरसों के औचक निरीक्षण में इसका खुलासा किया। निरीक्षण में उन्होंने पाया कि बिहार और उत्तर प्रदेश से बच्चों को यहां लाकर मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। मदरसों के निरीक्षण के बाद आयोग ने बच्चों के अधिकारों से जुड़े मसले पर विभिन्न 14 विभागों के साथ बैठक की और बैठक में ये बात सामने आई कि राज्य में मदरसों की मैपिंग में जिलाधिकारियों की ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद आयोग ने इस मामले में अब सभी जिलाधिकारियों को समन जारी कर दिल्ली तलब किया है। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो की ओर से जारी समन में कहा गया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से आयोग को ध्यान में लाया गया है कि बार बार पत्राचार के बावजूद मदरसों की मैपिंग की कार्रवाई नहीं की जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड में मदरसों की मैपिंग न करने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को समन जारी कर दिल्ली तलब किया है, जिसके तहत 6 जिलों के जिलाधिकारियों को 7 जून और बाकी अन्य जिलाधिकारियों को 10 जून को आयोग में पेश होना होगा। बिना किसी वैध वजह के आयोग में पेश न होने पर संबंधित के खिलाफ सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा जनहित से जुड़े मुद्दों पर ध्यान हटाने के लिए सरकार हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को भुना रही है। सवाल यह है कि आखिर क्यों मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड के मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों के पढ़ने का मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की ओर से देहरादून के कुछ मदरसों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पता चला कि उत्तराखंड के मदरसों में उत्तर प्रदेश और बिहार से लाकर बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान केवल 2 मदरसों में इस तरह के 21 बच्चे मिले हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बताया कि राज्य के मदरसों में मौजूदा समय में 196 बच्चे हिंदू और गैर इस्लामिक धर्मों में ही पढ़ रहे हैं। हिंदू बच्चों को मदरसों में पढ़ाया जाना आपराधिक षड्यंत्र और राज्य की मूल अवधारणा के विपरीत है। इसके लिए अल्पसंख्यक और शिक्षा विभाग बराबर के भागीदार है। आयोग को यह भी शिकायत मिली कि मदरसों की मैपिंग में डीएम सहयोग नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड में बच्चों के अधिकारों से जुड़े हुए कानूनों की क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए एक वृहद बैठक का आयोजन किया
इस बैठक में लगभग 14 अलग अलग विभागों के साथ बैठ कर के विभिन्न बिंदुओं पर एक 11 पेज का पूरा क्वेश्चनायर, एक बड़ा जो रिव्यू का फॉर्मेट था उस पर हमने रिव्यू किया। कई सारी चीज़ों पर, कई सारे विषयों पर बहुत स्वस्थ बातचीत हुई। कई सारे नवाचारों के बारे में हमने जाना। आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले में सभी जिलाधिकारियों को समन जारी कर दलील तलब किया है। आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूंगो की ओर से जारी समन में कहा गया है कि बार बार पत्राचार के बावजूद भी मदरसों की मैपिंग की कार्रवाई नहीं की जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड में मदरसों की मैपिंग न करने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को समन जारी कर दलील तलब किया है, जिसके तहत 6 जिलों के जिलाधिकारियों को 7 जून, बाकी अन्य जिलाधिकारियों को 10 जून को आयोग में पेश होना होगा। वहीं राज्य में इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा जनहित से जुड़े मुद्दों को से ध्यान हटाने के लिए सरकार हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को भुना रही है। वहीं भाजपा कांग्रेस पर पलटवार करते हुए नजर आ रही है। ये तो उन्होंने वर्बली बताया कि हमने डीएम से कहा था, लेकिन डीएम ने मैपिंग नहीं करी। तब अध्यक्ष, नेशनल अध्यक्ष ने कहा कि अगर ऐसा ही है तो फिर मैं डीएम्स को तलब कर लेता हूँ कि भाई कोर्ट का सहारा लेता हूँ, समन करके हम बुलाते हैं। क्योंकि ये बहुत लंबे समय से चल रहा है कि मदरसे रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड किस तरह की ज़मीन पे चल रहे हैं, कितने बच्चे हैं, और अगर कोई अनरजिस्टर्ड है तो फिर उसकी कारण पता होना चाहिए हमें, और उसका नंबर पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम पूछते हैं वो कहते हैं कि साहब सब रजिस्टर्ड है। तो मैपिंग के लिए बहुत समय से हम लोग ज़ोर दे रहे हैं, जो कि पूरा नहीं हो रहा था। और उनके ये कहने पे कि डीएम ने मुझे रिपोर्ट नहीं दिया या डीएम कोऑपरेट नहीं कर रहे, उन्होंने डीएम को समन करने की बात करी, लेकिन फिर आचार संहिता और दूसरी कारणों को देखते हुए 10 जून तक का उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। देखिए, क्योंकि हमारा बाल आयोग भी इसके लिए बहुत जागृत रूप से चीज़ों को देख रहा है। कहीं पर भी अगर जबरन कुछ चीज़ें खड़ी होती हैं और जिसका समाज में दुष्प्रभाव पड़ता है, उस पर कड़ाई से रोक लगनी चाहिए। हम भी इस बात की अपील करते हैं, जो भी भिन्न भिन्न संस्थाएँ, चाहे वो मदरसे चल रहे हों या और भी क्षेत्र, अन्य क्षेत्रों में भिन्न भिन्न जो अपनी मशीनरियाँ हैं उनके माध्यम से काम होता है, उनको कम से कम माहौल ख़राब करने का काम नहीं करना चाहिए और अपनी दिशा निर्देश, गाइडलाइन के आधार, निर्णय के आधार पर भी उनको अपनी संस्थान चलाने चाहिए। कुल मिलाकर देवभूमि उत्तराखंड के मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों के पढ़ने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इससे पहले साल 2023 में आई एक रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ था कि प्रदेश के मदरसों में 749 गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। वहीं एक बार फिर से ये मुद्दा गर्माता जा रहा है। इसी बीच प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों की ओर से मदरसों की मैपिंग न करने पर आयोग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को समन जारी कर दलील तलब किया है। सवाल यह है कि आखिर क्यों प्रदेश के मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने के मामले सामने आ रहे हैं? आखिर क्यों राज्य के जिलाधिकारी मदरसों की मैपिंग नहीं कर रहे हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो वहीं बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करते हैं देहरादून की, जहां पर उत्तराखंड भाजपा ने आगामी चुनाव के लिए तैयारी तेज कर दी है। भाजपा मुख्यालय देहरादून में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली और बैठक में आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी की ओर से निकाय चुनाव के लिए पूरी तैयारी है। पार्टी कार्यकर्ताओं की राय शुमारी के बाद ही पार्टी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगी। ने अपने कार्यक्रम की श्रृंखला को बढ़ाया है। मेरा 7 दिन का प्रवास ऐसी 35 स्थानीय निकायों में मेरा जाना हुआ और यहाँ हमने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील की है। साथ साथ जिनकी मतदान सूची में नाम रह गए थे वो मतदान सूची में वो नाम चढ़ें, गलत नाम हटें, उसके लिए पूरे कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया है। 20 तारीख तक उसकी तिथि है और अभी भी मतदान सूची में नाम जोड़ने का काम चल रहा है। इसके साथ साथ चुनाव यथा समय हो, इसके लिए हमने राज्य निर्वाचन आयोग से अपील भी की है। जैसे चुनाव होते हैं तो हम उत्तराखंड की सभी, जैसे पिछली बार हमने 8 में से 6 नगर निगम हम लोग जीते थे, इस बार 9 के 9 नगर निगम हम जीते हैं। नगर पालिकाओं में 100% विजय प्राप्त हो, इस दृष्टि से हमने अभी तत्काल जैसे रिजर्वेशन फाइनल होता है हम अपने प्रेक्षकों को
नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र में भेजेंगे। नगर निगम विगत कुछ माह से सड़कों पर घूम रहे लावारिस गाय और सांडों को गौशाला भेज रहा है, लेकिन काम की गति धीमी है। नगर निगम को हाईकोर्ट में लावारिस पशुओं के मामले में फटकार भी लगाई गई। इधर सड़कों पर लावारिस गाय और सांडों का घूमना जारी है। सांड के हमले की वजह से पिछले साल भी एक जान गई और इस वर्ष भी, जबकि कितने लोग चोटिल हो चुके हैं। इसके बाद जनाक्रोश भड़क गया, जिसे देखते हुए नगर निगम ने आनन फानन ने लावारिस गोवंशीय पशुओं को गौशाला भेजने का काम शुरू किया है। गौशाले की कमी के चलते नगर निगम ने संसाधनों के अभाव में सुस्त गति से काम किया। पिछले 2.5 माह में केवल 323 गाय और सांडों को ही गौशाला भेजा गया है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि जब तक हमारी गौशाला नहीं बनेगी, तब तक हम कितना भी प्रयास कर लें, इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। वहीं प्रशासन ने सख्ती करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जो अपने पालतू मवेशियों को खुलों में छोड़ रहे हैं। बावजूद इन कार्रवाई के बाद भी शहर की सड़कें मवेशी मुक्त नजर नहीं आ रही हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि गौशाला बनाने के लिए 4.26 हेक्टेयर जमीन नगर निगम को मिली है। गौशाले का निर्माण होने पर भी 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। तब तक समस्या घूम फिर कर वहीं आती रहेगी। हालांकि राजपुरा शीश महल में अस्थायी गौशालाएं चालू हैं, जिनमें जगह नहीं है। वहीं अब आश्रय सेवा समिति की मदद ली जा रही है। जानवरों को पकड़ने के लिए अभियान जारी है, लेकिन जब तक स्थायी गौशाले का निर्माण नहीं हो पाएगा, ये दिक्कत जारी रहेगी। सबसे पहले तो हमारी जो एक स्थायी गौशाला है जो गंगापुर कपडाल में बन रही है, उसका निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। और जो 2 हमारी अस्थायी गौशालाएं चल रही हैं, रजपुरा और शीश महल, उसमें भी जो हमारी कैपेसिटी है लगभग वो पूरी हो चुकी है। और हमने आश्रय संस्था की मदद ली है, जो अब शीश महल जो गौशाला है उसको चलाने में वो मदद करेंगे। तो जो जानवरों को पकड़े जाने की जहाँ तक की बात है, वो समय समय पर अभियान चलते रहते हैं। गत दिवसों में हम लोग अतिक्रमण हटाने में और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से करने में व्यस्त हो गए थे। और चूँकि टूरिस्ट सीजन भी प्रारंभ हो गया है, तो थोड़ा सा ट्रैफिक पर हमारा फोकस था। बट नो डाउट फिर से मुहिम चला करके जो आवारा जानवर हैं उनको पकड़ा जाएगा। प्रयास ये है कि जो हमारी अस्थायी गौशालाएँ हैं उनमें भी थोड़ी सी कैपेसिटी क्रिएट हो जाए, ताकि हम जो जानवर पकड़ें उनको वहाँ पर तय सुविधाओं के साथ रख सकें। एसरी फाउंडेशन नैनीताल, UCOST और विकास समिति देहरादून के द्वारा नैनीताल जिले के विभिन्न स्कूलों में छात्र एवं छात्राओं की जैव विविधता संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण हेतु जागरूक करने के साथ ही जन सामान्य की सहभागिता को जैव संरक्षण हेतु सुनिश्चित करने और इसके संरक्षण के लिए सिटीजन साइंस को जागरूक करने के उद्देश्य से राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सभागार में ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। देहरादून से आए पर्यावरण विभाग के विभागाध्यक्ष कमलकांत जोशी ने छात्राओं को जानवरों के साथ पर्यावरण संरक्षण संबंधी जानकारी साझा करते हुए कहा कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के चलते आज विश्व भर में हाहाकार मचा हुआ है, उसके लिए जरूरी है कि हमें जंगली जानवरों के साथ जंगलों को बचाने की पहल करनी होगी, ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। उन्होंने बताया कि जनपद नैनीताल के रामनगर और हल्द्वानी में भी इसी तरह के जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, जिससे युवाओं में पर्यावरण संरक्षण के प्रति रुचि पैदा की जा सके। स्कूली बच्चों को, इंटरमीडिएट तक के स्कूली बच्चों को हम जो है जागरूक करेंगे, उनको इसकी वैल्यूज़ के बारे में बताएंगे। और जो वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी पद्धति जो चल रही है, उस माध्यम से किस तरीके से इसको बचाने के लिए वो बच्चे खुद किस तरह से सहभागिता कर सकते हैं, वो हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरे उद्देश्य के अंतर्गत हम जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो सिटीजन साइंस हम जिसे बोलते हैं, जिनके पास अपनी एक परंपरागत जैव विविधता संरक्षण विधियाँ हैं, वो उस विधि के माध्यम से उनको जानना और उनसे हम लोग शेयर कर, वो लोग हमें बताएंगे किस तरीके से हम उनको और ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से कंजर्वेशन कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी का। सो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है, उनको भी समझाना, उनसे हमने वो चीज़ों को सीखना, और वो बातें फिर बच्चों से हमने उनको लेक्चर के माध्यम से और एक फील्ड विजिट के माध्यम से हम जो है बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे। पौड़ी जिले के श्रीनगर के बुगहाड़ी रोड पर गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिड़ला परिसर के पास डांग में आवासीय बस्ती में एक घर के आंगन से 3 वर्षीय बच्चे को उसकी मां के सामने ही बीती देर शाम को एक गुलदार उठा ले गया।
जानकारी देते हुए डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि वन विभाग द्वारा सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर जाकर पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। सुबह के वक्त घर से 200 मीटर दूरी पर 3 वर्षीय बच्चे का शव मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सालय श्रीनगर ले जाया गया। बताया गया कि वन विभाग की ओर से इस घटना के तुरंत बाद गुलदार पूर्वाहित क्षेत्र में 2 पिंजरे लगा दिए गए थे। बताया गया कि तीसरे पिंजरे को लगाने की कवायद की जा रही है। गुलदार प्रभावित क्षेत्र में घटना के बाद से वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है, तो वहीं गुलदार की गतिविधियों को भांपने के लिए क्षेत्र में 7 कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं। बताया गया कि प्रभावित परिवार को विभाग की ओर से मुआवजे के तौर पर 1,80,000 रुपए की प्रथम किस्त जारी कर दी गई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में गुलदार के बढ़ते हमले को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने भी चिंता जाहिर की है। और उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।